हाँ जी, नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शिष्ट के खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। आज हम एक पुराने मसल डॉग, नया मसल डॉग, दोनों में ही हूँ। आज हम कमेंट्स वाला वीडियो देखने वाले हैं। सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे एक करके। सर, क्लेनब्यूटोल किडनीज पर इफेक्ट डालती है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं डालती है, मेरी नॉलेज में। ठीक है, ओनली टेस्ट प्रॉप ले सकते हैं, ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट डोजेस बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर आप सिर्फ 100 mg टेस्ट प्रॉप ले रहे हो पर वीक या 200 ले रहे हो, तो वो पहले उसमें 20-25% एस्टरिफिकेशन है, प्रोपेनोइड जिसे बनाया है टेस्टोस्टेरोन से, देन उसमें पोटेंसी है 50 से 60% मैक्सिमम मिलती है पूरी दुनिया में। तो कुल मिला के उसमें आपका 30-40 mg जा रहा है। 30-40 mg अगर आप हफ्ते का डाल रहे हो, डबल भी उसका 60-80 mg, तो समवेयर 40 to 90 mg पर वीक तो हर हेल्दी एडल्ट का बनता ही है। जितना बॉडी में आपके टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बनता था, उससे कम आप बाहर से डालना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली जो बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप कर सकते हो टेस्ट प्रॉप सिर्फ, जैसे मैंने सिंगल कंपाउंड की साइकिल समझाई हुई है टेस्ट एंड एंथेट वाली, बट बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज लेनी पड़ेगी, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा डोज लेने से अच्छा है अलग अलग चीज़ों की थोड़ी थोड़ी डोज लो। टिनफैल प्लस किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ शायद। मेडिटेक वर्सेस रशियन एनाबॉलिक कौन सा लूँ? डीलर रशियन एनाबॉलिक लेने के लिए कह रहा है, बहुत अच्छा है उसका रिजल्ट। मेरे हिसाब से मैं दोनों, किसी की बुराई नहीं करूँगा मैं। अब मैंने एक कसम खाई है, मैंने किसी को अपने बेड साइड टेबल पे वीडियो बना के भेजा है किसी कंपनी का कि इसका फर्जी है। उसने किसी को भेजा, उसने सप्लायर को भेज दिया। सप्लायर मेरे सामान वाले को बोल रहा है कि यार आपके सर ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने अब से लोगों के बारे में, किसी भी ब्रांड के बारे में भला बुरा बोलना बंद कर दिया है। अगर मेरा सुझाव चाहते हो तो इनहैंस्ड एथलीट यूज़ कर सकते हो, वो सबसे अच्छी ब्रांड है भाई। वुल्वरीन स्टैक का कॉस्ट भी डाल देना, 10,000 के आसपास आएगा दोनों। विमेन एक कमेंट रहा होगा भाई, 7 वीक की साइकिल यूज़फुल होगी या नहीं? टेस्ट ई ट्रेनी ऑब्वियसली यूज़फुल होगी, किसी भी प्रकार की टाटा किसी भी प्रकार की साइकिल, मैं रिपीट कर रहा था, किसी भी प्रकार की साइकिल यूज़फुल होगी, बट वही निर्भर करता है कि आप डोजेस कैसी ले रहे हो, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपके वर्कआउट्स कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, सीधा है, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा आगे कर दो, कोई बात नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है। आई हैव फैटी लिवर ग्रेड 1, इज क्लेन सेफ फॉर मी? येस, क्लेन लिवर पे ऐसा कोई लोड नहीं डालती। आप मेरा क्लेन पे डिटेल वीडियो देख सकते हो। वैसे भी अगर आपका समय हो, इसको बंद खत्म करने के बाद चैनल पर अथाह ज्ञान है, बाकी वीडियोज भी देख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो, नहीं तो छोड़ दो। नेक्स्ट, ब्रो योर नॉलेज इज अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगा मैं। थैंक्स फॉर टेकिंग अप माई आइडिया, डिफर कीप रॉकिंग। धन्यवाद। लाइफ में पैसा इतना हो मसल डॉग फिटनेस से ट्रेनिंग ले सकूं, बहुत अच्छी बात है। सबके पास हो, सबका भला हो। सर्वे भंतु सर्वे संतु निरामया, सर्वे सर्वे क्या था? अरे ये क्या था श्लोक? सर्वे भवन्ति निरामया महापद्र, भगवान कुछ हो गया, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहे। भैया आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो फुल देसी भाषा में, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला भला करे आपका। मसल डॉग फार्मास्यूटिकल कब आ रहा है? कोशिश थी जनवरी में आए, अब शायद मार्च में आएगा। लेट से लेट हुआ तो अप्रैल में तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर मार्च में भी नहीं आ पाया तो फिर मैं तो अप्रैल में तो मैं खुद घर में बैठ के बना के भेज दूंगा। मार्च में पक्का आ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव भोलेनाथ। मसल डॉग फार्मास्यूटिकल कब आ रहा है? ये हो गया। उसके बाद पीएसपी कैसी है? पीएसपी पता नहीं क्या होता है। कार्तिक, क्या साइकिल ख़त्म होने के बाद पहले टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराने के बाद ही पीसीटी करनी है या नहीं, डिसीजन लें? टेस्ट प्रॉप का लास्ट शॉट लेने के कितने दिन बाद टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराएं, 5th डे या 6th डे? देखो, आप पीसीटी के बाद ही टेस्ट कराओ तो बेहतर है, और पीसीटी के या एक दो दिन लेट हो जाए तो, देखो 1-2 दिन लेट हो जाए पीसीटी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस जितने भी दिन लेट हो रही है आप उतने दिन समझो ना बाहर से टेस्टोस्टेरोन जा रहा है, ना बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बन रहा है ज़्यादा मात्रा में। तो लो टेस्टोस्टेरोन वाली दिक्कतें, मतलब लो टेस्टोस्टेरोन वाली चीज़ें, इफेक्ट्स होंगे, वो चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, या आप चाहे 1 हफ्ते बाद पीसीटी शुरू करो, हाफ लाइफ के बाद। ठीक है। एंड जैसे अगर आपको आइडिया है आपकी साइकिल क्या थी, आपने कैसे रिजल्ट्स लिए हैं, आपका सप्रेशन कितना हुआ होगा, तो आप बेस्ड ऑन दैट अपनी पीसीटी प्लान करिए। पीसीटी कर सकते हो, उसके बाद ब्लड टेस्ट कराना है। बट अगर जैसे मेरे पास कोई आता है जिसको सिर्फ पीसीटी गाइडेंस चाहिए होती है, मैं उससे ब्लड टेस्ट करवाता हूँ हाफ लाइफ खत्म होने के बाद, क्योंकि मुझे जानना होता है कितना सप्रेशन हुआ है और सारी चीज़ें।
सर क्या दूसरा वाला मसल डॉग जुपिटर एएस साइकिल पे है? नहीं, वो पूरा नेचुरल एथलीट है वो। मतलब आजकल के नेचुरल एथलीट नहीं कि जो शरीर में डाल रहे हैं चीज़ें और फिर वही नेचुरल कह रहे हैं, वो प्योर नेचुरल है। सिर्फ मुर्गा, चावल, पनीर, रोटी ये सब खाता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी पे वीडियो बनाओ। कार्तिक ऐसा कोई खास मतलब मसल बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, बता देता हूँ। एलवीएच आपको या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी डोजेस खराब सामान से हो सकता है। इट्स बेसिकली आपके हार्ट का साइज बढ़ जाना। वो 4 होते हैं ना, लेफ्ट राइट ऐसे वेंट्रिकुलर और सब। तो आपका बेसिकली एक जो पंप करता है बाहर, उसका बढ़ जाने को हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर या एलवीएच कहते हैं। बहुत लंबा नाम हो रहा है। तो एलवीएच का समाधान कोई है नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई ववाई देगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इन जनरल अगर आप 6 महीने 1 साल वर्कआउट ना करो तो एलवीएच कम हो जाता है। ये हो गया। पीसीटी और टीआरटी प्लीज मेक अ वीडियो। पीसीटी और टीआरटी पे एक एक डिटेल वीडियो है, आप कृपया देखें। शुभम, यू कैन बाय ऑनलाइन। ओके। टेस्ट पी विंस्ट्रॉल लाइपो 6 फैट बर्नर बेस्ट साइकिल फॉर फैट लॉस या क्लेन ऐड करना जरूरी है? कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी कुछ नहीं है जीवन में। आप बिना क्लेन बिना फैट बर्नर के भी कटिंग कर लो, आपकी इच्छा। डाइट ठीक होनी चाहिए, वर्कआउट ठीक होनी चाहिए। क्लेन ऐड करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, वो आपका निर्णय है। व्हाट अबाउट टेस्ट सपोर्ट भाई? प्रिकॉशन मेडिकेशन में किसी ने पूछा टेस्ट सपोर्ट क्या होता है? टेस्ट सपोर्ट मेरे को आइडिया नहीं है। हेलो ब्रो, बल्किंग के दौरान बहुत खाना पड़ता है, कोई भूख भी नहीं होती क्या? कई बार कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दो कि देखो MK677 या GHRP6 ले सकते हो, उससे भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रेलिन रिलीज करवाते हैं वो बॉडी में। जैसे आपको खाना खाना उससे 15 मिनट पहले अगर आप एक MK677 की गोली ले लोगे या GHRP6 इंजेक्ट कर लोगे तो आपकी भूख बहुत बढ़ जाएगी, वो कर सकते हो। बाकी मील्स ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो मास गेनर लो, ऐसे फूड्स कंज्यूम करो जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हों, है ना। प्रोटीन को मास गेनर से रिप्लेस कर दो, प्रोटीन उतना ही होता है उसमें, कार्ब्स और फैट भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो मील बन जाता है वो। हेलो ब्रो, हाउ टू नो वेदर द मसल फेलियर इज रीच्ड इन पर्टिकुलर वर्कआउट? देखो ऐसा कोई तरीका नहीं है, वो फील के हिसाब से ही है कि जैसे जब आप भाग रहे हो तो आप 1 किलोमीटर भाग पाओगे, 2 या 5 आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है रात को आपने कार्ब्स ना खाए हो तो आप अगले दिन 2 ही किलोमीटर भाग पाओ, किसी दिन आपने फुल कार्ब लोडिंग किया तो आप 5 किलोमीटर भाग पाओ। तो वर्कआउट जब आप कर रहे होगे तब निर्भर करेगा, आपको फील से पता लगेगा कि हाइपरट्रोफी रीच हुई है या नहीं। भाई जी किडनी श्रिंकेज की साइकिल चला सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं है प्लीज भाई? एक बार डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लो, किडनी वाले को, वो बता पाएगा। भाई भले ही मैं स्टेरॉइड उपयोग करता हूँ लेकिन मेरी मांसपेशियां फूलना नहीं चाहती, क्या करें? अंकित, रोहित, दो नाम है, क्या करें फिर इस चीज का? करो कोशिश करो। देखो सभी का शरीर मनुष्य शरीर है, सभी का शरीर एक ही प्रकार से काम करता है। विभिन्नता जरा सी 10-15% हो सकती है, लगभग समानांतर प्रकार के शरीर हैं सभी के। अगर मेरे शरीर में कोई चीज काम कर रही है आपके शरीर में भी करेगी, उसकी 90% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सर विच इज बेस्ट? अगर नहीं हो रहे हैं रिजल्ट्स, नहीं अचीव हो पा रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी बात लाभ ऐसा लग रहा है हॉरोस्कोप देख रहा हूँ। हाँ, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है जो आप चाह रहे हो अपनी साइकिल से, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। तो न्यूट्रिशन में कमी है, वर्कआउट्स में कमी है, साइकिल में कमी है, सामान में दिक्कत हो सकती है। सामान सही है तो डोजेज में दिक्कत हो सकती है, डोजेज भी सही है तो कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। Sir, which is best for fat loss, Clen or Enavar? Obviously, Clen is better for fat loss because Enavar is a steroid, उसका मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टी है। हर स्टेरॉइड में मसल बिल्डिंग प्लस फैट लॉस दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं एज बाई प्रोडक्ट। पहला तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना, अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस बढ़ाना, नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव रखना, वो सारी चीज़ें होती है। उसके रिजल्ट में फिर आपका इंड्योरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, सारी चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत फैट लॉस भी होता है। तो क्लेन इज प्योरली फैट लॉस के लिए, जब मैंने समझाया हुआ था ब्रोंकोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर, वो सारी चीजें, है ना। कैन वी यूज HCG ड्यूरिंग साइकिल? यू कैन यूज इट बट आई डोंट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग HCG ड्यूरिंग साइकिल, बिकॉज जब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन तैर रहा है ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह से, आप HCG डालोगे भी, आप जबरदस्ती LH को मिमिक करके टेस्टोस्टेरोन बनाने की कोशिश भी करोगे तो क्यों बनेगा वो? क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी तैर रहा है ना। एंड जब आप HCG डालते हो, आपके हाइपोथैलेमस को नहीं एक्टिवेट कर रहा है या आपके पिट्यूटरी को नहीं एक्टिवेट कर रहा है, इट्स जस्ट मिमिकिंग LH, आपके लेडिक सेल से जाके बनवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन बनवा रहा है। आई डोंट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग HCG ड्यूरिंग साइकिल।
सर मैं शाम को जिम करता हूँ 5 से 7 PM, घर आते आते 7:30 हो जाता है, खाना 8 PM खाता हूँ, तो इंजेक्ट HGH कितना गैप रिकमेंड है? IGF-LR3 मॉर्निंग में इंजेक्ट कर लेता हूँ कुछ देखो HGH को लेने की बेस्ट टाइमिंग है, अगर आप फैट लॉस और मसल बिल्डिंग दोनों के पर्पज से यूज करना चाह रहे हो तो एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह उसका कार्डियो वर्कआउट जो करना चाहो कर लो। वर्कआउट अगर शाम को ही करना है तो भी आप सुबह लेके 1 घंटा कार्डियो कर लो, फैट लॉस होगा तो और वो मसल बिल्डिंग में थोड़ी हेल्प करेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। सिर्फ प्योर मसल बिल्डिंग के लिए करना है तो आप वर्कआउट से जस्ट पहले लो, उससे पहले कम से कम 2 घंटे, वैसे इन जनरल प्री वर्कआउट मील 2 घंटे से ज्यादा पहले किया ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज डाइजेशन चल रहा होता है ड्यूरिंग वर्कआउट एंड पूरा बॉडी का सबकॉन्शियस का 100% फोकस आपके वर्कआउट पे नहीं है, बिकॉज वो इनवॉलंटरी एक्शन है, वो पहले होगी प्रायोरिटी पर। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी जो चीजें हैं ये होती हैं, तो अगर आपके शरीर में डाइजेशन चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस फोकस्ड है वहां, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, एसिड्स, जो भी चीजें हैं, मसल बिल्डिंग पे जो आप कर रहे हो उससे पूरा फोकस नहीं होगा। सो ऑब्वियसली डाइजेशन खत्म हो जाए इस हिसाब से आपको प्री वर्कआउट मील लेना चाहिए। तो अगर आप 2-3 घंटे पहले प्री वर्कआउट मील ले रहे हो, वर्कआउट से जस्ट पहले एडजस्ट ले लो, वो बेस्ट है। सोने से पहले लेना है तो डिनर के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद लेना चाहिए, ठीक है भाई। हिंदी बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गुजरात शिफ्ट हो जाएंगे, सामान कैसे मंगवाएंगे दिल्ली में? दिल्ली में सामान पोर्टर से आ जाएगा, मैं अपने पास सामान थोड़ी रखता हूँ, सामान तो सामान वालों से आता है। थैंक्स गुरुजी। 2 कंपाउंड को मिलाकर टोटल डोजेस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। आई डोंट नो, अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 1-1 ml एक साथ मैंने डाला हुआ है। कई बार मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 2 ml एक साथ डालते हैं। 2 ml से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर लेने वाले मुझे बताते हैं, किसी ने एक बार कमेंट किया था कि मैं तो 3-3 ml भी डाल देता हूँ। मैं 2 ml से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। और डोजेस तो फिर वही शरीर पर डिपेंड करती हैं, साइकिल पर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आप साइकिल की डोजेस पूछना चाह रहे हो, गलत मत सोचो इसे। हंसने वाला, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कुछ बोला होगा उसमें। गुरुजी आप गुजरात कब आ रहे हो? मार्च में। दिल, मेरी तरफ से भी दिल। इन्हांस्ड एथलीट HGH का प्राइस क्या है? मुझे तो 20,000 का मिलता है, बाकी मैंने सुना है मार्केट में लोगों को सस्ता भी मिल रहा है, 16,000 का भी मिल रहा है, 17,000 का भी मिल रहा है, 18 का भी मिल रहा है, 19 का भी मिल रहा है। फर्स्ट वन भैया बहुत बहुत शुक्रिया जो है पहला कमेंट किया जिसने, क्या नाम है, कृष्णा सैनी। यश ने लिखा है सर अपर बॉडी पैसे तो फैट जा रहा है बट लोअर बॉडी से नहीं जा रहा है, प्लीज टेल हेल्प। देखो ऐसा नहीं है यश, ओवरऑल बॉडी से ही फैट जाता है, ऐसा जादू नहीं होगा कि ऊपर से जा रहा है नीचे से नहीं जा रहा है। अगर लोअर बॉडी से नहीं जा रहा है फैट तो देखो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग फैट स्टोरेज एंड फैट बर्निंग का सीक्वेंस होता है जगह के हिसाब से। लड़कों में जंघाओं में फैट डिपॉजिट इतना जल्दी होता नहीं है, अगर आपका हो रहा है तो आप हार्मोन्स का लेवल चेक कराओ, मे भी ऊपर नीचे हैं। लेग्स का वर्कआउट करो, जहां मसल्स होती हैं, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि स्पॉट रिडक्शन होगा, बट जहां मसल है वहां फैट थोड़ा कम स्टोर होता है, धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाता है। सो लोअर बॉडी वर्कआउट ज़्यादा करो, मसल्स ग्रो करो, हार्मोन्स का लेवल चेक कराओ, और बाकी ओवरऑल बॉडी का फैट कम करो, नीचे वाली बॉडी का भी होगा, ठीक है। ये कुछ हो गया, डोंट मिस आउट। अरे हट, टाइम टू अनफॉलो दिस शिट, सडनली एवरीथिंग बिकमिंग पेड हेयर। ओके सॉरी R2JJJ, क्या करें, पैसा तो कमाना ही है, भूख लगती है, हमें भी रोटी खानी है, तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा दुनिया से। किसी ने एम्प कमेंट किया है, ट्रूथ कमेंट किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डोप RX ब्रांड कैसा है? आई डोंट नो, मैंने यूज़ किया नहीं है, मैं सिर्फ इन्हांस्ड या वन पेप रिकमेंड करता हूँ। अरे भैया IGF-LR3 के ऊपर वीडियो बना दो, बना दिया है शिवम चौधरी, कल ही रिकॉर्ड किया है। HGH, IGF एंड एनाबॉलिक साइकिल के ऊपर एक डिटेल वीडियो अगले हफ्ते आएगा, नहीं सॉरी, ये जिस दिन अपलोड होगा उसके 1 या 2 दिन बाद आ जाएगा, हाँ 2 दिन बाद आएगा, शायद फ्राइडे को आएगा बेसिकली, ये शायद वेंसडे को आ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि IGF-LR3 के ऊपर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो है 20-30 मिनट का, आप अगर मेंबरशिप अफोर्ड कर पाओ तो वो ले सकते हो, उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब सामान ऑर्डर करते हो हर पीस पे 500 का डिस्काउंट, हर प्लान में 20% ऑफ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइव सेशंस एंड ऑल, और एक्सक्लूसिव वीडियो ऑब्वियसली हर मंडे मेंबर्स के लिए एक आता ही है, हो सकता है ट्यूसडे भी आए अगर मैं बहुत वेला हूँ तो। भैया 7 वीक की साइकिल यूजफुल होगी या नहीं, टेस्ट ईट रनिंग? देखो अगर आप मेहनत करोगे तो सामान तो आपका पहले हफ्ते से ही काम करना शुरू करेगा। आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, कितना भी साइकिल करो, रिजल्ट तो उससे मिलेगा ही। बट परेशानी ये है कि अगर आप बहुत कम मात्रा में रिजल्ट अचीव कर रहे हो तो उसमें से थोड़े से भी चले जाए तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज चला गया होता है। जैसे आपने 5 किलो गेन किया, उसमें से अगर 2 किलो गया तो वो 40% रिजल्ट चले गए। 5 किलो में से 2 किलो जाना, इस आई थिंक 40% रिजल्ट चले गए। वेरेज अगर आप 10 kg
गेन करोगे उसमें से 2 kg लूज करोगे तो 20% गए। तो बेसिकली क्वांटिटी मैटर्स, इसलिए कभी भी कोई साइकिल करो तो मिनिमम 10 वीक्स मैक्सिमम 16 वीक्स करो, उससे कम या ज़्यादा ना करो। भाई डी बॉल के ऊपर है कोई वीडियो? हाँ जी, डी बॉल के ऊपर एक डिटेल वीडियो है। दुनिया में जितने कंपाउंड है हर कंपाउंड के ऊपर डिटेल वीडियो है। दिव्य हृदय अमृत वाटी नाम है। ओ हाँ, वो जो आई थिंक ये उनके बारे में कह रहे हैं, स्वप्निल, जो हार्ट के लिए मैं पतंजलि की कोई टैबलेट रिकमेंड कर रहा था, ठीक है। अरे नहीं देखना मुझे। हाँ पिंटू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर ट्रेन को कटिंग में टेस्ट मेस्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर सकते हैं? 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो हाउ फास्ट ट्रेन ई अटैक हेयर स्पॉट बॉल्डनेस? थैंक्स इन एडवांस। मेरे हिसाब से ट्रेन ई हेयर लॉस नहीं करता है, बिकॉज वो नेंड्रोलॉन का डेरिवेटिव है, डीएचटी ड्राइव नहीं है। पिछले चैनल पे रामलाल का एग्जाम्पल दिया था मजदूर वाला, बॉडी अंडर स्ट्रेस ड्यूरिंग साइकिल वाली वीडियो पर। अच्छा, नॉट बैड, ओके। मेरी तारीफ कर रहा है कोई? हाँ भाई, आई डोंट नो। गुड, गॉड फॉर रीजन, सब डर खत्म। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अपने आप को भगवान मानना चाहिए, ठीक है। सर ऑन साइकिल, वैसे संसार के जो रचयिता हैं उसे आप ऊर्जा मानो, भगवान मानो, कुछ भी मानो, खुद ही को मानो, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी उस दिन आपके लिए ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप ही भगवान, आप ही ब्रह्मांड, आप ही सब हो। क्योंकि जब आप की आंखें खुली थी, जब आप पैदा हुए थे, तब आपका जीवन या आपके हिसाब से सृष्टि शुरू हुई थी। भले उससे पहले से चली आ रही थी, बट आपके लिए नहीं थी ना। आपके लिए तब शुरू हुई है सृष्टि जब आप पैदा हुए। जब आप का देहांत हो जाएगा तब आपके लिए सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप ही ब्रह्मांड हो, आप ही सृष्टि हो, आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ हो, ऐसे मान के जीवन को जिया करो। सर ऑन साइकिल अबाना सपोर्ट में, मैं बचपन से आज तक ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि मिलती है, मानसिक सुख बहुत ज़्यादा मिलता है। सर ऑन साइकिल अबाना सपोर्ट में ऐड कर सकते हैं? 100% कर सकते हो। लिपिड्स का लेवल ठीक रखता है। सर विड्रॉल सिम्टम्स पे वीडियो बनाओ। विड्रॉल सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, वो दिमाग की कमजोरी है। जो लोग मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं उन लोगों को होगा कि अरे यार मैं साइकिल पे नहीं हूँ, शेप। ऑब्वियसली जब आपके शरीर में हॉर्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है, जब आप साइकिल पे हो तो एक डेफिनेशन, एक पंप, एक फुलनेस, वो सारी चीज़ें रहती है। जब आप साइकिल छोड़ दो, पीसीडी, मैं जैसे आजकल श्रिंक हो रहा हूँ, है ना, पर मैं 100 के आसपास रहता था साइकिल पे, अब मैं 94 95 पे रहता हूँ। तो 4-5 किलो जो मेरा पानी निकल गया, थोड़ा बहुत मसल चला गया होगा मे बी, क्योंकि मैं सही से डाइट वाइट नहीं कर पाया अभी शिफ्टी के चक्कर में। तो अदरवाइज वैसे कहीं 1 ग्राम भी नहीं जाता है। तो उस वजह से पंप थोड़ा चला था। अगर मैं सोचूँ कि यार मैंने कब 18 जैन को, लो बैटरी, 18 जैन को साइकिल ख़त्म की थी, आज हो गया है 14 फेब। अगर मैं सोचूँ कि यार 1 महीना हो गया मैं साइकिल शुरू कर दूँ, तो फिर तो वो वैसी बात है ना कि ज़िंदगी भर साइकिल पे रह गए। आपके पास इतना धैर्य, इतना मानसिक संतुलन, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप, जब आपका शरीर थोड़ा सा श्रिंक भी हो रहा है या आप जिम में सबसे अच्छी नहीं भी लग रही है आपकी बॉडी, तो भी आप, पता है आपको कि अभी मैं साइकिल पर नहीं हूँ, अपने सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए ही नहीं, बाकी आपके ऑर्गन्स के लिए भी ज़रूरी है थोड़ा सा गैप। पर आप पीसीडी खत्म होते अगली भी शुरू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये विड्रॉल सिम्टम कुछ नहीं होते हैं, दिमाग का वहम है सिर्फ। सर लेना कहाँ से है? व्हाट्सएप पे आप संदेश कर सकते हो, आपको सब मिल जाएगा। भाई साइकिल शुरू चला रहा हूँ, 6th वीक कंप्लीटेड, फर्स्ट मंथ में लिया, मास गेनर लेने पड़ा। कोई घरवाले कंट्री से बाहर थे तो कार्ब्स एंड प्रोटीन के लिए गेनर खाया, लेकिन फैट बहुत ही गेन हो गया। डेका से वाटर पफीनेस तो है, लेकिन आई नो आई गेन फैट, सो एनी एडवाइस, या सिर्फ डाइट ही प्रॉपर रखूँ? डाइट ही ठीक रखनी पड़ेगी, उसका कोई समाधान नहीं है। फैट हटाने के लिए आप 10 कंपाउंड ले लो, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो कि आपके न्यूट्रिशन और वर्कआउट से पड़ेगा। दिन भर में कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करो, 2 बार 3 बार जिम चले जाओ, 1 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, 1-2 बार सिर्फ 1-1 घंटे ट्रेडमिल चला लो, या दिन भर वॉक करते रहो, कुछ करो, है ना। तो उसी से होगा। बेसिकली जितना आप खा रहे हो उससे लगभग 1000 कैलोरी ज़्यादा बर्न करो डेली की, तो आपका धीरे धीरे फैट लॉस होगा, आपको दिखेगा। थैंक यू ब्रदर, यू गेव वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली अगले हफ्ता मंडे से स्टार्ट करूंगा, सामान ऑर्डर करूंगा। HGH IGF LR3 कितने दिन में आ जाता है? अच्छा हाँ, आप तो कर चुके हो। हाँ मिट्टू, आपको आ चुका है सामान फाइनली अगले हफ्ते। अच्छे तो हो गया फर्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। कैन आई मिक्स टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन एंड ट्रेनबोलोन सस्पेंशन टुगेदर इन सेम सीरीज? अगर दोनों वाटर बेस्ड या दोनों ऑयल बेस्ड है तो आप मिक्स कर सकते हो। अगर
एक वाटर बेस एक ऑयल बेस है, मैं कभी मिक्स करना रिकमेंड नहीं करता हूँ। सर प्लीज़ मेक एजुकेशनल वीडियो ऑन पावर लिफ्टिंग साइकिल। देखो जितने भी कंपाउंड्स पे वीडियो बना है उसमें जिसके बारे में मैंने बताया है कि स्ट्रेंथ बेस्ड हैं, एग्रेशन बेस्ड है, वो सब पावर लिफ्टिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। बाकी अच्छा टॉपिक है, मैं बनाऊंगा पावर लिफ्टिंग वालों के लिए कौन कौन से कंपाउंड्स मिक्स किए जा सकते हैं उसके ऊपर वीडियो। थैंक यू ये सजेशन देने के लिए। सर आपने रुद्राक्ष पहन रखा है, अरे फिर कोई आ गया, रखा है फिर भी चिकन खा रहे हो, जो आपको ये खाना हो तो रुद्राक्ष को रिमूव कर दिया करो, ऐसे अच्छा नहीं होता। उज्जवल आपने बहुत इज्जत से मुझे समझाने की कोशिश की है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ आपके सामने। मेरे हिसाब से रुद्राक्ष को धारण किया है अगर आपने, तो कभी नहीं उतारना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी मानसिकता है, मेरी विचारधारणा ये है, आपने एक बार रुद्राक्ष धारण कर लिया तो आपने उसे कभी नहीं उतारना है। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको मांस खाने से दिक्कत है रुद्राक्ष पहन के, तो आप रुद्राक्ष पहनने के बाद मांस खाना त्याग दो। ये नहीं होता है कि आपने रुद्राक्ष उतारा, मांस खा लिया और फिर रुद्राक्ष पहन लिया। ये वैसी वाली बात होगी कि मैंने व्रत रखा पर मैंने 5 किलो फल खा लिए और इतना जूस पी लिया, इतना साबूदाना खा लिया, इतना आलू खा लिया, पेट भरा हुआ है, गले तक खाना आ रहा है और कह रहे फास्ट व्रत। मैं ना बहुत आध्यात्मिक मतलब विचारों का इंसान हूँ। मेरा भोलेनाथ से अलग ही कनेक्शन है। रुद्राक्ष मैं अपनी श्रद्धा के लिए पहनता हूँ। मैं आप लोग को शायद ये सुन के आश्चर्य हो, मैं भगवान में नहीं मानता। मैं धर्म जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सारे इन धर्मों को नहीं मानता। मेरे हिसाब से एक ही धर्म है, सनातन धर्म। डोनाल्ड ट्रंप का भी वही धर्म है, मेरा भी वही धर्म है, ठीक है। जो कुछ भी है, कोई अपना मजहब जिसका जो भी है, पर धर्म एक है, सनातन धर्म। भगवान एक है। उस भगवान को आप एक इंसान मानो, आप एक कोई दिव्य ऊर्जा मानो, आपके ऊपर है। रुद्राक्ष, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये बातें करने वाले, रुद्राक्ष पहनने वाले बहुत होते हैं। मुझे देख के ही मेरे कम से कम 10 दोस्तों ने रुद्राक्ष पहनना शुरू किया और ये सब करते भी हैं वो, कि नॉनवेज खाते रहे, उतारा है कुछ। ये देखो, शिव महापुराण पड़ी रहती है मेरे बिस्तर के बगल में, रोज 1 घंटे इसका अध्ययन होता है। ठीक है, पढ़ के सुनाऊं कुछ? अच्छा नहीं, छोड़ो, ये सर्वधर्म वीडियो है तो अभी नहीं करेंगे। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ही, जैसे मैंने कहा ना, हम ब्रह्मास्मि माना करो हर कोई। मुझे लगता है भोलेनाथ जो एक विचार है लोगों के दिमाग में, शिव जी का, भोलेनाथ का, वो मुझे लगता है मैं ही उनका अवतार हूं, समझ लो। तो रुद्राक्ष एक बार मैंने धारण कर लिया, उतारना मुझे सही नहीं लगता है। जब भी मैं उतारता हूं, इज्जत से उसे जो होती है वो देता हूं, उसकी इज्जत, एंड हाथ में पहना या गले में पहना, पर रुद्राक्ष में हमेशा धारण किए रहता हूं। सोते हुए भी मेरे गले में रुद्राक्ष रहता है। कभी अगर उतरता है तो, अगर मैं नहा रहा हूं और मेरे को लगता है कि उसमें लूफा फंसेगा या समथिंग, तो मैं उतार के फिर पहन लेता हूं। पर या फिर रात में कभी नींद में उतर जाता है तो फिर 1 आध घंटे 4 घंटे के लिए नहीं रहता है, फिर मुझे ध्यान आता है अरे कहाँ है, फिर बिस्तर से उठा के पहनता हूं मैं। रुद्राक्ष में हमेशा धारण कर रहता हूं। उतारना मुझे सही नहीं लगता है। एक बार आपने किसी चीज को मन में मान लिया तो उसके, जैसे आपने शादी कर ली, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए, वो मेरे हिसाब से गलत है। एक बार कर ली तो कर ली, या तो करो ही मत। अगर देखो, मैं तो नहीं छोड़ सकता हूं, आपने सुझाव दिया है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, पर मेरी मानसिकता अलग है, मेरी विचारधारणाएं अलग है। मेरे हिसाब से एक बार आपने किसी चीज को मान लिया, कोई चीज बसा ली मन में, उसके बाद उसको हटाना नहीं है। जनेऊ भी मैं बचपन में पहनता था, पर उसका जो कॉन्सेप्ट था कान में डालो, उतारो, ये चीजें करने के लिए, तो मैंने उतार के उसको छोड़ दी। व्रत बंद के बाद कुछ टाइम पहनता था। सनातन धर्म की जो चीजें हैं ना, वो मैं सब मानता हूं। जरूरी नहीं है हिंदू धर्म का सब मानता हूं मैं। मैंने पहले बताया, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सिंध नदी थी, जो अभी भी है सिंध नदी, उसके नीचे रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था, क्योंकि सिंध नदी के नीचे रहते सिंधु। जैसे करण का नाम राधेय था, राधा माता ने उसे पाला था तो राधेय नाम था। उसी प्रकार से सिंध नदी के नीचे रहने वाले को सिंधु कहा जाता था। अफगानी लोग जो वहां से आए थे, मुगल्स, नहीं बोल पाते थे, उन्होंने हिंदू बोलना शुरू किया, उसे लोगों ने धर्म मान लिया। धर्म नहीं है वो, एक धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, ठीक है। हर किसी का वही है, किसी भी देश का हो, किसी भी मजहब का हो, धर्म एक ही है। अपनी अपनी विचारधारणा अपना करो। मैं आपके विचार की इज्जत करता हूँ। रुद्राक्ष पहन के मांस नहीं खाना चाहिए, पर आई होप आप समझिए, कितनी बार रिपीट करूंगा मैं। ये टॉपिक मैं बहुत बार कह चुका हूं, पर ठीक है। पीसीटी और टीआरटी के ऊपर विच वन इज बेटर, प्लीज मेक अ वीडियो। देखो, ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है। अगर आप, जैसे मैं पीसीटी करना पसंद करता हूं, मैं पीसीटी पे हूं। मैं क्यों पसंद करता हूं पीसीटी? 3 दिन पहले या 4 दिन पहले किसी ने मुझे
व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर आप पीसीटी क्यों करते हो, आप टीआरटी पे क्यों नहीं रहते हो। अगर मैं टीआरटी पे रहता, जैसे एनी बॉडी बिल्डर जो नेशनल लेवल पे या उससे ऊपर खेल रहा है वो हर कोई टीआरटी पे है। इट इज इम्पॉसिबल टू बी इन शेप विदाउट टीआरटी थ्रू आउट द ईयर। जो भी आपको अगर सारे पूरे साल शेप में दिख रहा है तो वो टीआरटी पे 100% है, वो बोले चाहे कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, कौन है कौन नहीं, मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूं। अगर आपको पूरे साल शेप में रहना है, ग्रो करते रहना, तो आपको ऑब्वियसली टीआरटी पे आना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस लेवल पे आप हो, आपको टीआरटी पे आना पड़ेगा। वैसे भी अगर आपका मसल मास जैसे 50 किलो से ऊपर नहीं है तो आपको टीआरटी किसी को खास जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली आप जब पीसीटी करोगे उसके बाद ब्रेक लोगे तो आउट ऑफ शेप जाओगे, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो बॉडी में हल्का हल्का फैट आता है, पानी होल्ड होता है। मसल चाहे कहीं नहीं जाए, मसल बर्न करना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना मसल गेन करना है। तो मसल मास कहीं नहीं जाएगा आपका साइकिल के बाद पीसीटी में या उसके बाद, पर अगर आप न्यूट्रिशन वर्कआउट सब सही रखो। पर फैट आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हम खा ज्यादा लेते हैं, या बीएमआर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कम हो जाता है जब हम साइकिल पे नहीं होते हैं। जो भी चीजें हैं, बेसिकली थोड़ा फैट आता है, थोड़ा पानी होल्ड होता है और हम इंसान जैसे दिखने लगते हैं, महिषासुर नहीं दिखते। तो जो आपको पूरे साल महिषासुर दिख रहा है या पूरे साल शेप में दिख रहा है वो टीआरटी पे है। अगर आप टीआरटी करना चाहो तो आप करते रहो, फिर उसके बाद उसको मेरे हिसाब से टीआरटी पे अगर आप एक बार आ गए, आपने साल भर से ऊपर टीआरटी कर ली, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते अपने रिवाइव नहीं कर सकते अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को। मुझे ऐसा लगता है कल के दिन विजय को मेरा जीवन में बहुत ही वैसा विचार, मुझे लगता है मैं रिटायर हो गया था 25 साल की उम्र में, तब से मैं मोक्ष प्राप्त हो चुका है। पर ठीक है, जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं करना, कुछ नहीं। सुबह जिम जाता हूँ, उसके आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, थक सो जाता हूँ, नहाने से पहले वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मेरे को बिस्तर में रहने का मतलब, उसके बाद दिन भर बिस्तर में रहता हूँ। तो ऐसे मेरे को लगता है मैं थोड़ा त्याग निर्मोह उसमें रहूँ टाइप। तो जो भी है, टॉपिक क्या था, हाँ, तो इसलिए ये हो सकता है, मान लो भी मैं गुजरात जा रहा हूँ, कोई बिजनेस शुरू करूँ वहां जाके, मेरे पास अगर पैसा आए और मैं अच्छे पैसे कमाने लगूँ, और मुझे जिम छोड़, जैसे मान लो मेरा एलवीएच हो गया, मुझे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, मेरा हार्ट बहुत बड़ा हो गया, तो मैं वेट ट्रेनिंग बिल्कुल पूरी तरह से साल 2 साल 3 साल शायद पूरी जिंदगी के लिए त्याग सकता हूँ। ठीक है, तो मैं त्याग सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान मेरे पास रहेगा, ज्ञान में बांटता रहूंगा, सुअर भी हो जाऊंगा, ज्ञान बांटूंगा, जिसको चाहिए होगा वो लेगा ही, है ना। जरूरी नहीं है मेरे शेप में रहना अगर मैं किसी को सिखा रहा हूं। तो पीसीटी में इसलिए करता हूं क्योंकि मैं कभी भी चाहूं तो मैं छोड़ सकता हूं, मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता रहेगा। अगर मैं टीआरटी पे हूं तो मैं डिपेंडेंट हूं, किसी चीज के ऊपर निर्भर होना मुझे पसंद नहीं है जीवन। वही अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कल हम एलिमेंट्री देख रहे थे, मैंने कई बार देखा हुआ, फिर से देख रहे थे, शेरलॉक वाला है जो मॉडर्न वाला, जियो सिनेमा में है। तो उसमें कुछ एडिक्शन की बात होती रहती है, तो मैं मैडम से कह रहा था, यार ये पता नहीं मानसिक तौर पे कमजोर लोगों का ही इशू है ये जो वो है एडिक्शन, अदरवाइज एडिक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, वो आपका विश्वास है। मैं दिन के 2-2 पैकेट सिगरेट पीता था, अचानक मैडम को पसंद नहीं थी सिगरेट, मैं पीता था, मैं फिर पीता था, जैसे हमारे साथ होने के बाद भी 6 महीने साल भर तक पीता था, पर वो अपने आप छूट गई, समझो। मैंने दिमाग में वही सोचा, यार उसको पसंद नहीं है, खाली मेरे को भी क्या ही मिल रहा है, चलो फक इट। और उस दिन से त्याग, मैंने कभी कोशिश नहीं करी सिगरेट छोड़ने की या दारू छोड़ने की। जिस दिन पीता हूँ ऐसे पीता हूँ कि अगले दिन कोई ना कोई मुझे कहानी सुनाए कि इसके बाद तूने ये किया, फिर ये किया, फिर ये हुआ। वैसे नहीं पीता कि 4 पैक। तो आप कुछ भी करो जीवन में अपने हिसाब से करो। आपका उद्देश्य अगर पूरे साल शेप में रहना है, ग्रो करते रहना है, तो जैसे आपका डोला आज 17 का है, आप चाहते हो 22 का हो जाए 3 साल 4 साल जितने में भी, तो आप टीआरटी पे जाना ही पड़ेगा आपको। मेरा आज मान लो 18 का है, मुझे चाहिए कि 19-18 इस पे चलता रहे, तो मैं साइकिल पे जाऊंगा, तब थोड़ा बढ़ेगा, पंप आएगा, 19 का हो जाएगा। जब मैं छोड़ूंगा सब तो 18 का हो जाएगा। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ब्रेक ले लूं, वर्कआउट ना करूं, बिल्कुल ही श्रिंक हो जाऊं, तो 17 का हो जाएगा। तो मुझे उससे परेशानी नहीं है, बट मुझे मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन चाहिए, इसलिए मैं पीसीटी करता हूं। ठीक है, कोई मोह माया नहीं है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की। मुझे जैसे परसों ही एक क्लाइंट की साइकिल बनाई थी, उन्होंने बोला था कि मेरे बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई है, सब हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं टीआरटी पे जाना चाहता हूँ। वो पहले से टीआरटी पे थे, मतलब मेरे से पूछा रहा, मतलब पीसीटी कराऊंगा। उन्होंने बोला नहीं, मेरे ट्रेनर ने मुझे 1 साल से टीआरटी पे रखा हुआ है। मैं कहा ठीक है, फिर साइकिल कराता हूँ, उसके बाद टीआरटी पे चले जाना आप, है ना। आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो, उस पर डिटेल वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों सेम चीजें हैं, उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ने आपको बता दिया। तो कौन सा बेटर है कौन सा खराब है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोई तरीका बताइए गुरुजी। हैं कॉन्फिडेंस, यार देखो विश्वास के ऊपर है। हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस एक कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड है जो हम कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड है जो हाथ हिल रहा है ना, सबकॉन्शियस माइंड से हिल रहा है, मैं नहीं हिला रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा सांस लेना चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड से चल रहा है। मेरे अंदर जो विश्वास है, मेरे जैसे मैं कॉमेंट्स वाला वीडियो बनाने से पहले पढ़ता नहीं हूँ कॉमेंट्स क्या है, कि कुछ ऐसा आ जाएगा मुझे नहीं आता होगा। मुझे अगर कोई चीज़ आप पूछोगे इसमें, नहीं, जैसे पीएसपी किसी ने पूछा, मुझे नहीं पता वो क्या है, कोई कंपाउंड है, कंपनी है, क्या है, तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे नहीं आता। तो आप खुद
समय लगता है, आप थोड़ा ट्रेन करो खुद को। वो मेडिटेशन या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठ के सोचो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब लॉजिक वॉजिक में जाओ कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, जीवन का उद्देश्य ही मरना है, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से निर्णय है, निर्धारित है कि आप मरोगे ही मरोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में क्या हो सकता है, मर ही जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन में जो बहुत खराब हो, इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैडम का कॉल आ रहा था, काट दिया मैंने। इनहैंस्ड एथलीट वर्सेस इनहैंस्ड है। इनहैंस्ड एथलीट एक ही ब्रांड है, उसका जो फार्मास्यूटिकल के नाम से आ रहा है उन्होंने ही बनाया है। पहले इनहैंस्ड एथलीट नाम से आता था, फिर इनहैंस्ड आरएक्स से, इनहैंस्ड फार्मास्यूटिकल से आ रहा है। ट्यूरिनाबॉल 10 वीक्स, क्या मतलब है इसका, समझ नहीं आया। ट्यूरिनाबॉल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, आप देख लो उसे, आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें। टेलमिसेट्रॉन स्टार्ट विद 20 mg पर डे, ये कोई किसी को बता रहा है, बीपी कंट्रोल करने की दवाई बता रहा है शायद कोई किसी को, ठीक है। बीपी कंट्रोल ड्यूरिंग साइकिल पे वीडियो बनाओ, मैंने डाल दिया है। हार्ट हेल्थ एंड साइकिल एंड स्टेरॉइड्स एंड हार्ट हेल्थ, ऐसा कोई टॉपिक है, इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते डाला था, अब तो ये अगले हफ्ते रिकॉर्ड होगा। तो उसमें मैंने समझाया आपको कि बीपी हार्ट रेट थोड़ा और बढ़ता है, अगर एक्सट्रीमली हाई हो रहा है, जैसे मेरे एक क्लाइंट का 3-4 दिन से 170 कुछ पहुंच रहा, मैंने उन्हें इमीडिएटली साइकिल स्टॉप करी, बोला डॉक्टर के पास जाओ, बीपी भी ठीक चेक कराओ और ठीक करो, फिर उसके बाद करो। लोगों के प्री वर्कआउट से भी उनको इश्यू आ जाते हैं। अभी एक क्लाइंट को और आया था, गुजरात का ही है वो, तो उसको फिर पता लगा कि वो साइकोटिक प्री वर्कआउट ले रहा था, उससे उसको हुआ था, स्टेरॉइड्स की वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। तो बीपी की ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नॉर्मल रेंज में ही रहता है। अगर आपका 120 रहता था तो साइकिल पे 130 चला जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 50, 150, 160 ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी पड़ेगी। कंट्रोल में आ जाए बीपी तो आप साइकिल कर सकते हो, अगर बीपी ऑन अ हायर रेंज ही है तो साइकिल मत करो। जीएच के साथ लीन गेन के लिए कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, रखना पड़ेगा। प्रॉपर साइकिल फॉलो करो कभी भी जीवन में। एक्सक्यूज मी, विभिन्न प्रकार की साइकिलें होती हैं, प्योर बल्किंग, लीन गेनिंग, प्योर कटिंग, लीन गेन प्लस कट, बल्क प्लस कट, ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप। तो उसी हिसाब से आपको साइकिल करनी पड़ेगी। मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ एक साइकिल प्लस पीसीडी गाइडेंस का, वो उसमें मेरा सपोर्ट का मेन पैसा है, प्लान देने का तो चलो कुछ नहीं है, बट फिर भी वही फीस उतनी ही है। भाई मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, कितनी डोज लें और कितनी बार दिन में ले, या एक बार लेने से ही हो जाएगा? किस चीज़ के ऊपर वीडियो है? GHRP6 के ऊपर वीडियो मैंने बताया हुआ है ना, कितनी बार डोज लेनी है, 2 से 3 बार लेनी है, 100 या 150, 200 ऐसे बताया तो हुआ है। आपने वीडियो ध्यान से देखा नहीं शायद, GHRP6 का ध्यान से देखो शिवम श्रीवास्तव। भाई 60 के IU का सॉफ्ट जेल आता है, इंजेक्शन 6 लाख IU का होता है। ओके, ये शायद विटामिन D की बात हो रही है। ट्रेन लिया है भाई, कौन सा ब्रांड का, ये आपस में बात कर रहे हैं। कैन यू सेंड ओरिजिनल? 100% आई कैन सेंड ओरिजिनल। कानपुर, कम कानपुर नाम है सर। लाइव का टाइम थोड़ा पहले ग्रुप पे डाल दिया करो, पता नहीं लगता। 6 मेंबर ने कमेंट किया लाइव सेशन वाले पे, ठीक है आज डालता हूँ, फिर चलेंगे। भाई 3 आवर्स बाद बॉडी टूटने लगती है और फीवर जैसा हो जाता है, क्या इसको ठीक कर सकते हैं? मेरी डाइट भी बेस्ट है, रेस्ट भी ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों? रोहित, ऐसा कहीं मुझे जीवन में हुआ नहीं है, कोई इसके पीछे का विज्ञान मुझे पता नहीं है कि आपको क्यों बुखार आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम शायद थोड़ा कमज़ोर हो रहा हो, आप डॉक्टर को दिखा लो, वो आपका ब्लड टेस्ट कराएगा, ब्लड पैनल पूरा चेक करेगा और बताएगा क्या दिक्कत परेशानी है, उसका समाधान भी देगा, ठीक है। प्राइमोसस्टेनॉन NPP की साइकिल कर सकते हैं फॉर इंटरमीडिएट, कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस तरीके से करो, सेफली करो, सुरक्षा के साथ। अपना जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बॉडी बने ना बने, पर लेने को आप कुछ भी ले सकते हो। ओके सर 12, पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा, कितने बजे लाइव आना का लिखा है शायद, चलो आज से 12 बजे जाएंगे। मैंने फर्स्ट साइकिल के बाद PCD की थी, बॉडी 80 to 90% मेंटेन रहती है अगर वर्कआउट और डाइट ऑन पॉइंट है। साथ में मैंने शिलाजीत और अश्वगंधा चलाया था। अमित सक्सेसा ने लिखा है, वेरी गुड अमित। देखो विटामिन D3 का इंजेक्शन कहाँ से, 60 IU पर डे, 3000 कैलोरी डाइट पर 160 ग्राम प्रोटीन एंड डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, मतलब 3000 कैलोरीज को अगर आप का 30% निकालो तो आपकी आती है 900 कैलोरीज। 900 कैलोरीज को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 225 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप 3000 कैलोरीज खा रहे हो तो 200 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए कम से कम, 160 ग्राम प्रोटीन से नहीं होगा, फिर कार्ब्स और फैट बहुत जा रहे होंगे। कैन आई रन एनक्लोमिफेन ओनली? श्योर यू कैन रन एनक्लोमिफेन ओनली एज टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। सर क्लेन लेने से हार्ट का साइज में कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्लेन लेने से हार्ट के साइज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिल बनाया किसी ने, दिल मेरी तरफ से भी, गुज्जर राजपूत।
भाई प्री वर्कआउट कौन सा लेते हो आप? मैं टोटल वॉर यूज़ करता हूँ हमेशा। भाई कफ हो गया है, अब इसका इलाज भी तो बता दो भाई। कुछ नहीं, मैंने बताया था ना, ये शायद ट्रेन कफ वाले में डाला होगा किसी ने। बॉडी का इनवॉलेंट्री एक्शन है, जब आपके विंड पाइप से ऑयल के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बाहर हो जाएंगे तो अपने आप कफिंग स्टॉप हो जाएगी। कटिंग में टेस्ट साइपोनेट भी चला सकते हैं, नहीं, फॉर बेस मेटाबॉलिज्म मेरा भी हद से ज़्यादा है, मेरे हिसाब से मत चलाओ, क्योंकि फिर वो वाटर होल्ड करता है। अगर आप वाटर होल्ड करते हुए कटिंग करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वाटर होल्ड और कटिंग मतलब बल्किंग के कटिंग अमाउंट एक साथ चलाना थोड़ा सा मुझे विवादित सा लगता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक ही प्रकार के कंपाउंड चलाओ, या तो गेन करो या कट करो। टेस्ट हाइपोनेट वाटर होल्ड कर रहा है, आप इंस्टॉल एंड ऑल से आप कटिंग करना चाह रहे होगे, तो दोनों कहीं रिजल्ट मिलता नहीं है और शरीर पर नुकसान उतना होता है। कैन वी यूज IGF-LR3 इन प्रॉपर कटिंग? ऑब्वियसली यू कैन यूज IGF-LR3 बल्किंग में, कटिंग में, मेंटेनेंस में, कभी भी, with HGH frag for strength and muscle gain and for fat loss. Yes, you can do it. बॉडी बिल्डिंग एरा। मसल डॉग फिटनेस ऑन टॉप, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान भला करे आपका। एक बार साइकिल चलाने के बाद PCT कर लूँ और रेगुलर जिम करें तो क्या गेन्स हमेशा रहेंगे? अभी किसी ने कमेंट में बताया था कि उसके 80-90% रिजल्ट रहे थे, तो रहते हैं। तरीके से करना ज़रूरी है, डाइट, वर्कआउट, एवरीथिंग, लाइफस्टाइल, उसके हिसाब से। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, कोई कलेशी गर्लफ्रेंड है, कलेशी बॉयफ्रेंड है, तो भी आपका हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से फैट स्टोरेज एंड ऑल हो सकता है, तो रिजल्ट कम दिखना हो सकता है, परंतु जाते कहीं नहीं है रिजल्ट्स। सर एक्ने के लिए भी कुछ सोल्यूशन? पूरा वीडियो है एक एक्ने के ऊपर। वैसे आइसोट्रेटिनोइन दवाई है, अगर आप अपना हार्मोन्स का लेवल, DHT, एस्ट्रोजन सब कंट्रोल में रखोगे ड्यूरिंग साइकिल, तो एक्ने नहीं होते हैं या कोई भी परेशानी नहीं होती है। पर अगर हो ही रहा है तो आइसोट्रेटिनोइन, अगर सब नॉर्मल है फिर भी हो रहा है तो आइसोट्रेटिनोइन दवाई ले सकते हो सकता है ऑयल ग्लैंड्स बंद होने की वजह से या पोर्स बंद होने की वजह से, उन सब की वजह से हो रहा हो सकता है, ठीक है, तो वो कर लो, उससे हो जाएगा। मैं तो 2 ही होल एग डाल दूंगा। अच्छा, ये किसी कोई मेरी रेसिपी वाले वीडियो में डाला किसने। हेलो सर, 3rd डिग्री का टी बॉल अच्छा ब्रांडेड? 3rd डिग्री यार मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, बैटरी 5% रह गई है। 3rd डिग्री मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, और पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जिम में किसी ने 3rd डिग्री की एनाड्रोल खाई, उनका लिवर 3 डोज के बाद ही बोल गया था, उनको उल्टी सी होने लगी, डाइजेशन नहीं हो पा रहा था, LFT KFT कराया तो एंजाइम्स बड़े हुए आए थे। सो मेरे हिसाब से रिजल्ट उसके अच्छे हैं, बट थोड़ा रिस्की है, बाकी आपकी इच्छा है। मैं बुरा भला नहीं कहूँगा आपसे किसी ब्रांड के बारे में, मैंने बता दिया है। IGF-LR3 के साथ HGH फ्रैग ले सकते हैं, रिकॉम्पोजिशन, फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पेप्टाइड ही पेप्टाइड है, इसमें एनाबॉलिक्स जा नहीं रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं इसलिए भी अब किसी ब्रांड की बुराई या तारीफ नहीं करूँगा, क्योंकि खुद इस धंधे पर आ रहा हूँ मैं, तो कोई भी मुझसे लेना चाहेगा तो मैं अपना ही ब्रांड दूंगा, बाकी कोई ब्रांड में भिजवाऊंगा नहीं, और किसी और की तारीफ बुराई भी नहीं करूँगा, है ना। क्योंकि अगर मैं किसी बुराई कर रहा हूँ तो वो इसलिए हो सकता है कि मुझे अपना ब्रांड बेचना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो जो मैं नहीं करूँगा। अभी अभी किसी का कमेंट आया है, हेलो सर, वेयर कैन आई बाय मेंट एंड व्हाट इज़ द प्राइस फॉर दिस? निशांत, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, WHATSAPP, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। नंबर लिखा नहीं मैंने क्योंकि वीडियो में आता ही रहता है। इतने ही हैं इस हफ्ते के कमेंट्स, अगले हफ्ते का कमेंट वीडियो फिर से बनाएंगे। बाकी कोई डाउट, शंका, सवाल, त्रुटियाँ आप कमेंट सेक्शन में डालते रहो। व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, आप सिर्फ क्वेरी के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पैसा देना। अगर मुझे कुछ डिस्कशन डिटेल और मतलब मेरी मेहनत लगेगी तो मैं अपना चार्ज लेता हूँ। अगर नॉर्मल क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे कोई चार्ज नहीं लेता, मैं हर किसी का सवाल फ्री में आंसर देता हूँ, ठीक है। भाई खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।